चलो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। हम आज का चौथा सेशन है हमारा बेसिक का। और चूंकि ये हमने क्लोज करना था सैटरडे को, आज सैटरडे है, तो आज जो है मैक्सिमम हम जो है वो चीज़ें इसमें क्लियर करेंगे। जो बेसिक की रह गई हैं उनको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने से पहले थोड़ा स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, थोड़ी सी इसमें चीज़ें जो है ना वो हम रिकॉल करेंगे कि हमने किया क्या था अभी तक। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन शेयर हो गई होगी। हमने अभी तक जो किया उसको रिकॉल करेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का पोटेंशियल क्या है। फिर हमने इसमें रीड आउट किया था कि कैंडल्स जो है वो चार्ट्स किस तरह से बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसमें कितने टाइम फ्रेम होते हैं, कैंडल क्या होती है, कैंडल के बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, और कौन सी बुलिश कैंडल है, कौन सी बेरिश कैंडल है। ठीक है, उसके बाद हमने अकाउंट जो है वो किस तरह क्रिएट करते हैं न्यूरॉन पे, वो हमने सीखा था। उसके बाद हमने सपोर्ट लेवल क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, हमें बाय सेल की ट्रेड्स किस तरह से मिलती है, कहाँ से मिलती है। और उसके बाद जो है हमने कंफर्मेशन पैटर्न्स किए हैं। अभी तक हमने तीन कंफर्मेशन पैटर्न किए हैं। एक हमने किया है हैमर, ठीक है, जो कि हमें मिलता है सपोर्ट लेवल के ऊपर, बाय की ट्रेड में एंटर होने के लिए कंफर्म करता है हमें। 99% ये कंफर्मेशन होती है। इसी तरह से हमने किया इनवर्स हैमर, जो कि हमें रेजिस्टेंस लेवल से मिलता है उसका, और ये हमें कंफर्म करता है 99% कि यहाँ से ट्रेड जो है हम सेल की ट्रेड में जा सकते हैं। उसके बाद हमने किया बुलिश इनगल्फिंग, जो कि हमें सपोर्ट लेवल से मिलता है। आज जो है हम करेंगे चौथा पैटर्न है, फोर्थ पैटर्न, जिसको हम कहेंगे बेरिश इनगल्फिंग। ठीक है, ये बुलिश इनगल्फिंग का उल्ट है। लाइक बुलिश इनगल्फिंग हमें मिली थी कहाँ से, स्पोर्ट के लेवल से। ठीक है, तो बेरिश इनगल्फिंग हमें कहाँ से मिलेगी, डेफिनेटली उसका उल्ट होगा। तो बेरिश इनगल्फिंग हमें मिलेगी, जब भी हमें मिलेगी वो हमें रेजिस्टेंस लेवल से मिलेगी। जो भी हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा स्ट्रॉन्ग, और वहां पे बनेगी। अच्छा, ये बनेगी कैसे, इसको भी देखेंगे हम। यहाँ पे देखें, हमारे पास शराइत क्या थी वहां पे, जो बुलिश इनगल्फिंग में थी सब इस पे उल्ट होंगी। मार्केट जो है, इसमें थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं यहाँ से जी। मार्केट जो है वो क्या होगी, बुलिश मार्केट होगी। मार्केट बुलिश ट्रेंड में होगी। ये बनेगी रेजिस्टेंस लेवल के पास। तो फर्स्ट कैंडल कौन सी होगी इसमें, फर्स्ट कैंडल शुड बी ग्रीन बुलिश कैंडल। ठीक है, ग्रीन और बुलिश कैंडल। अच्छा, हमने जो बुलिश इनगल्फिंग में पढ़ा था वो चूंकि मार्केट नीचे गिर रही होती थी, सपोर्ट लेवल पे आके पहली कैंडल हमारी होनी चाहिए थी रेड। ठीक है, और दूसरी कैंडल जो है वो होती थी ग्रीन। इसमें क्या है कि इसमें पहली कैंडल जो है वो ग्रीन होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है। इसने हमें नीचे गिरने का सिग्नल देना है, तो पहले मार्केट ऊपर आने का साइन भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसकी जो शेप है वो कुछ भी हो सकती है, शेप एनी टाइप हो सकती है इसकी। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, कौन सी, नेक्स्ट कैंडल जो कि बेरिश कैंडल होगी या रेड कैंडल होगी, वो जो है वो क्या करेगी, नेक्स्ट कैंडल बेरिश रेड कलर शुड इनगल्फ दिस ग्रीन कैंडल प्रॉपरली। अच्छा, अब इससे क्या मुराद है जी प्रॉपरली से, ये हम इसको थोड़ा सा वापस देखेंगे। ये लेंस हमने इसको यहाँ पे क्लियर किया। मार्केट जो है वो आपके पास आ रही थी, कैसे आ रही थी मार्केट, मार्केट ये हमारे पास ऊपर आ रही थी।
जी, मार्केट जो है इस तरह से बुलिश ट्रेंड में चल रही थी। इन सब का कलर जो है वो ग्रीन होगा। इनका अंदर वाला जो कलर है वो भी ग्रीन ही होगा। ठीक है, इसको हम इसी तरह से लेके चलेंगे मजीद ऊपर मार्केट को। ये कलर मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ समझाने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि मार्केट जो है वो किस तरह की है, किधर जा रही है। ठीक है, नहीं जी, इसका जरा हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं इस तरह से। ये लो। अच्छा जी, ये आ गई कैंडल, आप समझ लें हमारी बुलिश कैंडल आ गई। अच्छा, इसका लाजमी नहीं है, मैं इसको इसका लाजमी नहीं है इस कैंडल का कि ये इससे रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर जाए या इसके दरमियान तक जाए। ये इससे थोड़ा सा पहले भी बन सकती है। ये कैंडल थोड़ी सी छोटी भी हो सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये इतनी कैंडल भी होगी, हो सकता है कि ये इतनी सी कैंडल हो। अब इसमें ये जो है वो विक हो इसकी, अपर विक। और इसी तरह से इसकी यहाँ पे थोड़ी सी लोअर विक बना लेते हैं हम। ये ले, ये इस तरह की कैंडल हो सकती है। ठीक है, अब ये क्या है, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कैंडल बनी है हमारी, और इसकी अपर विक भी हो सकती है, लोअर विक भी हो सकती है, कुछ भी इसकी बॉडी की टाइप जो है वो हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो कैंडल कौन सी होगी? दैट कैंडल शुड बी रेड। और वो इस कैंडल को प्रॉपर जो है वो इनगल्फ करेगी इसमें, रेड कलर में। ये देखें जी, ये लें, इसने इनगल्फ कर लिया प्रॉपर। ठीक है, अब जो इनगल्फिंग कैंडल है उसकी विक हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो सकता है उसकी विक ये हो सकता है उसकी विक यहाँ पे भी हो। बट हमने जो कंसिडर करना है, हमने जो पार्ट कंसिडर करेंगे वो हम करेंगे बॉडी वाला पार्ट। ठीक है, ये देखें आप, ये यहाँ पे क्या किया इसने, प्रॉपर इसकी बॉडी को इनगल्फ कर लिया है जिस तरह के वो बुलिश में कर रही थी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल जितना वापस ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, तो जब वहां पे ऊपर की तरफ आने के बाद कैंडल मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस लेवल के पास आ जाए हम उसका वेट करेंगे। और जैसे ही वो वापस जाने लगेगी हम सेल की ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, अब लाजिम नहीं है कि वो नीचे वापस की तरफ आए, ये भी हो सकता है कि वो जो है वो कैंडल इसके नीचे से ही स्टार्ट हो जाए। लाइक मिसाल के तौर पे वो बिल्कुल यहाँ से भी कैंडल स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, ये समझ आ रही है ना आपको बात? तो हमने क्या करना है, हमारी जो सेल की ट्रेड में एंट्री बनेगी वो यहाँ से सेल की ट्रेड में हम एंटर होंगे इस जगह से। हमारा जो जो एसएल होगा सबसे पहले, वो क्या होगा, इसने जो लास्ट वीक का जो कोना है उससे हम कोई 15 से 20 पिप्स ऊपर रखेंगे। ये हमारा एसएल बनेगा यहाँ पे। हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमारा इस जगह पे हो गया। ये है हमारा जी रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल, अच्छा जी, ये हमारा क्या है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक हो गया, ये नजर आ रहा है आपको? अच्छा, और ये जो हमारा बना है, ये ये जो हमारा सेटअप बना है, इस सेटअप को हम क्या कहते हैं, ये इस सेटअप को हम कहते हैं बेरिश इनगल्फिंग। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से हम एंटर होंगे सेल की ट्रेड में। एंटर इनटू दी सेल ट्रेड। ठीक है, एसएल हमने लगा लिया है ऑलरेडी। और हमारा टेक प्रॉफिट कितना होगा जी?
कौन बताएगा यहाँ पे? टेक प्रॉफिट होगा मेरे भाई हमारा जो ये वाला लेवल है, मिसाल के तौर पे ये लेवल आप उसको बोल रहे हैं सपोर्ट का लेवल है, जहां से मार्केट ऊपर आ रही थी। ये रेजिस्टेंस का लेवल बना के मार्केट नीचे जाने लगी, हम सेल की ट्रेड में एंटर हो गए। यहां से लेके हम यहां तक जो है वो ट्रेड लेंगे। और इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है इस जगह पे थोड़ा सा पहले सपोर्ट लेवल से हम उसका टेक प्रॉफिट रखेंगे। अच्छा जी, सर नीचे से सपोर्ट के लेवल पर लाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल जी, सपोर्ट के लेवल से थोड़ा सा पहले। ठीक है। ये आ गया हमारा सपोर्ट का लेवल। कौन सा वाला? ये वाला, रेड कलर वाला। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा टेक प्रॉफिट। ये ले जी, ये है हमारा टेक प्रॉफिट। ठीक हो गया। तो ये देखें हमें कितनी अच्छी उसने एंट्री दी है, 1:2 से ज्यादा की एंट्री है। ठीक है, थोड़ा सा जरा हम इसको जाते हैं जरा उसके ऊपर, चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर भी देखेंगे हम इसको थोड़ा सा। बल्कि आनंद, आपने तो ली हुई है एंट्री, आपने तो देखा ही है। अच्छा, मैं यस। यहाँ से आपके साथ जो स्क्रीन है वो चार्ट की शेयर करने लगा हूँ। ये नहीं जी, चार्ट आपको नजर आ रहा है अब? चार्ट की स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। आ ये रहा है। देखिए। हाँ जी, ये देखें यहाँ पे हमें यहाँ पे सेटअप मिल गया है। ये देखें इसको, ये हमारा बना रेजिस्टेंस का लेवल। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ आपके लिए। ये ले जी, ये ले जी, ये ले जी, नजर आ रहा होगा सबको? नहीं नजर आ रहा? स्क्रीन किसको नजर नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। आ रही है। ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पे सबको स्क्रीन नजर आ रही होगी। ये रेजिस्टेंस का लेवल है पर्पल कलर का। ये हमारे पास ये सपोर्ट लेवल है एक येलो कलर का। ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे देखा पहली कैंडल ग्रीन बनी। ग्रीन कैंडल को इसने इनगल्फ किया रेड कैंडल ने। ये वाली जो रेड कैंडल है, ठीक है, इसने क्या किया, इसको बड़े ही अच्छे अंदाज से, बड़े तरीके से इसको इनगल्फ कर लिया पूरा का पूरा। ठीक है। तो हमने क्या किया, अब हमारी एंट्री कहाँ से बनती थी? हमारी एंट्री बनती थी जब ये कैंडल वापस ऊपर आई। ऊपर आने के बाद, जितना ऊपर आ गई उसके बाद जब नीचे जाने लगी तो हमने क्या किया, यहाँ से एंट्री कर ली। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ कंफर्मेशन के लिए। हम छोटे टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम पे ये देखें, 5 मिनट में क्या बन गया, ये इनवर्स हैमर बना हुआ है। लेकिन हम चूंकि इनवर्स हैमर को पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम अभी इसको देखेंगे नहीं, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम इसको उसी की नज़र से देखेंगे जो हम पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बेरिश इनगल्फिंग। तो बेरिश इनगल्फिंग की पहली शर्त क्या है जी? पहली कैंडल आपकी क्या होगी? ग्रीन होगी। दूसरी कैंडल कौन सी होगी? रेड होगी। वो उसको प्रॉपर इनगल्फ करेगी। ठीक है। तो यहां से हम, इसका मतलब है कि सेल की एंट्री में एंटर हो सकते थे, राइट, इस जगह से। हमने वेट किया, चलें इस जगह से हम ट्रेड लगा लेते हैं जी। हमारा टिप जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे होना था? यहाँ से 15 पिप्स ऊपर, ऑलमोस्ट यहाँ पे आप लगा लें। जो टीपी था हमारा वो कितना था? हमारा टीपी था सपोर्ट लेवल से पहले। ठीक है। ये लें जी, हम इसको बढ़ाया तो ये देखें यहाँ पे आके हमारा टीपी जो है वो हिट हो गया। एसएल हमारा हिट नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये कौन सा हमने पढ़ा? बेरिश इनगल्फिंग पढ़ा, उसने हमें प्रॉपर प्रॉफिट दिया है। और इवन अभी तक वो वापस उस लेवल तक हमारा एसएल नहीं हिट हुआ। अगर हम इसको नेक्स्ट जो सपोर्ट का लेवल है उस वहां तक भी हम कंसिडर करते, यहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, तो हम इसको इंक्रीज भी कर सकते थे अपने प्रॉफिट को ना। ठीक है। आप उसका, ये लें जी, यहाँ तक लगा लें आप इसको। ये देखें यहाँ तक हमें उसने प्रॉफिट हमारा यहाँ तक हिट कर गया हुआ है। तो ये हमारा बनता है सेल का पैटर्न जो हमें कंफर्म करता है बेरिश इनगल्फिंग। ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा सा और जरा पीछे चलते हैं किसी और जगह पे, ताकि हम थोड़ा सा मजीद इसको समझ लें अच्छे तरीके से।
जी क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, आ रहा है। एक मिनट जी, ये एक मिनट जी, एक मिनट। सर आप दरमियान में मुझे व्हाट्सएप पे तंग नहीं करें ना सर। अच्छा जी, हम क्या ढूंढ रहे हैं? आप मुझे बात ही बुला दी है ना आपने। हम क्या ढूंढ रहे हैं सर? हम ढूंढ रहे हैं बेरिश इनगल्फिंग, जो कि हमें प्रॉपर मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? हम अच्छा टाइम फ्रेम चेंज करके देख लेते हैं ना, हम क्यों उस जगह पे। ये लें जी, टाइम फ्रेम चेंज किया, हमें फौरी तौर पे मिल गई। अल्लाह अकबर। ये देखें, हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई। ये हमारा कौन सा लेवल है? ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। और रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर जो है वो हमने क्या चेक किया कि हमें ये पहली कैंडल मिली ग्रीन कलर की, दूसरी मिली रेड कलर की। अच्छा, रेड कलर की कैंडल यहाँ पे बहुत लंबी बन गई है। ठीक है, तो हमारी ट्रेड यहाँ पे एसएल हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। बट लेट्स सी, अगर हम यहाँ से सेल की ट्रेड में एंटर होते हैं, नॉलेज कह रहा है कि जी यहाँ से आपको एंटर होना है इस जगह से। ठीक है, एसएल आपका इससे ऊपर होगा। तो टेक प्रॉफिट अब आपका कहाँ पे होगा जी? ठीक है, तो टेक प्रॉफिट आपका ये जो नीचे वाला रेजिस्टेंस लेवल है, ये देखे ना, ये जहाँ से आई है, इस लेवल से थोड़ा सा पहले ये इस जगह तक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें उसने कितनी प्यारी आपको ट्रेड दे दी, 2:3 की, 2.3 की। तो आप में जो टारगेट है हमारा वो पूरा कर रहा है। लेकिन चूंकि ये देखें यहाँ पे आपको मिली है कंफर्मेशन, यहाँ पे एक और कंफर्मेशन भी बनती है। तो अब वो कौन सी कंफर्मेशन है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, क्या क्या कंफर्मेशन है नेक्स्ट लेवल्स में आएगा। अब उसके अकॉर्डिंगली देखें, तो अगर हम इसको साथ लेके चलें तो ये देखें आपका प्रॉफिट उससे भी नीचे वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक इसने बुक कर दिया हुआ है। ठीक है, ये नोट कर रहे हैं कहाँ पे हिट कर दिया इसने आपका टीपी। बड़े आराम से यहाँ पे आपका टीपी हिट हो रहा है, और इसने आपका एसएल जो है वो हिट नहीं किया। ये यहाँ से हम ट्रेड में एंटर हुए, और ये आपका एसएल था, और ये आपका टीपी देखें कहाँ पे हिट हो चुका हुआ है। ठीक है, ये मतलब 99% ये आपको कंफर्म करती है कि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी, अगर आपका जो लेवल है रेजिस्टेंस का वो स्ट्रॉन्ग है। चलें, इसको हमने पढ़ लिया। अब हम वापस चलते हैं। इसमें कोई पॉइंट जो है वो अगर रह गया है तो वो आप लिख लें। तो हम इसको लास्ट में देखते हैं कि हमने कौन सा पॉइंट हमारा जो है वो रह गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ इसको ताकि हम जो है वो क्लियर कर लें। नेक्स्ट पैटर्न हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास जो आएगा उसको हम कहते हैं थ्री कैंडल पैटर्न। अभी तक हमने जो पढ़े थे वो टू कैंडल पैटर्न पढ़े, सिंगल कैंडल पैटर्न और डबल कैंडल पैटर्न पढ़ा था। अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे थ्री कैंडल पैटर्न। ठीक है, थ्री कैंडल पैटर्न की जो दो ही पैटर्न है जो हम पढ़ेंगे इसमें इस सेशन में। पहला पैटर्न जो है उसको हम कहेंगे मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार। और जो दूसरा है वो हम बाद में पढ़ते हैं। पहला जो है इसको थ्री कैंडल पैटर्न है, ये नंबर 5 पे है, क्योंकि इससे पहले हम चार पैटर्न पढ़ चुके हैं। ये पांचवा पैटर्न है आपका। टोटल हमने 6 पैटर्न पढ़ने थे इस सेशन में, तो पांच हमारे हो गए, पांचवा हम पढ़ने लगे। सिर्फ एक पैटर्न रह जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पैटर्न क्या है और हमें क्या बताता है? देखिए, ये जो मॉर्निंग स्टार है ये थ्री कैंडल पैटर्न यूज होता है आपको कंफर्मेशन के लिए, बाय की ट्रेड में एंटर होने के लिए। और बाय की ट्रेड में एंटर होने के लिए मतलब क्या है कि हमारे पास सपोर्ट लेवल जो है वो होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होना चाहिए जहाँ से जो है हम बाय की ट्रेड में एंटर होंगे, जहाँ पे हमें ये पैटर्न देखने को मिलेगा। पैटर्न की पहली शर्त वही है जो कि ऊपर जाने के लिए, बाय की ट्रेड में एंटर होने के लिए होती है। वो क्या शर्त है? आपको भी पता है कि मार्केट जो है वो नीचे गिर रही होगी।
ऊपर से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही होगी, और सारी कैंडल जो है वो रेड बन रही होंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे जरा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। ये लें जी, ये हमने किया। अच्छा, इसकी शेप कुछ भी हो सकती है। अच्छा, ये देखें जी, ये हमारे पास रेड कैंडल बन गई, ये रेड कैंडल बन गई। ये ले जी, हमने समझे ये यहाँ तक चलेगी रेड कैंडल। ठीक है, ये आपकी जो कैंडल है ये रेड होनी चाहिए, ये लाजिम है। ये ये लाजमी रेड होनी चाहिए आपकी कैंडल। ये लें जी, ये मैंने बना दी रेड कैंडल जी। अच्छा, अब ये रेड कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, वो दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। वो कैंडल की शेप कुछ भी रहे, लेकिन वो जो क्लोजिंग देगी वो कैंडल, वो इस स्पोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगी, चाहे उसकी शेप कुछ भी बनेगी। ठीक है, उसकी विक नीचे जा सकती है, उसकी विक ऊपर की तरफ भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपने। आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये सेंटर वाली कैंडल आएगी। इसका कलर जो है वो कुछ भी हो सकता है सेंटर वाली कैंडल का। सेंटर वाली कैंडल का कलर ग्रीन भी हो सकता है, इसका कलर जो है वो रेड भी हो सकता है। कलर मैटर्स नहीं करता, इसका कलर, सेंटर वाली कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। हाँ, अगली कैंडल जो है उसका कलर आपको मैटर करेगा। वो कैसे मैटर करेगा अभी देखते हैं। ये देखें, पहली कैंडल, फर्स्ट कैंडल ये रेड थी। सेकंड कैंडल क्या थी, वो पहले नीचे गई, नीचे जाने के बाद वापस आई, लेकिन उसने क्लोजिंग जो है वो सपोर्ट लेवल के ऊपर दी। ऊपर जब ये क्लोज हो गई तो उसके बाद काम स्टार्ट होता है हमारी तीसरी कैंडल का। तीसरी कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल होगी, और वो कैंडल जो है इस तरह से बनेगी जी। ये ये बनेगी, और इसका कलर ग्रीन होगा। ठीक है, इसकी विक कुछ भी हो सकती है, और ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, कुछ भी इसकी विक हो सकती है। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका एक पैटर्न बन गया है, ठीक है, ये जो पैटर्न आपका बना है, ये वाला तीन कैंडल्स का पैटर्न, इसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब ये जो कैंडल है इसका, ये जो सेंटर वाली कैंडल है इसका ऊपर वाला हाई ब्रेक करना जरूरी होता है। ठीक है, अब इसकी हम शराइत पढ़ लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसकी शराइत क्या क्या है जी, मॉर्निंग स्टार की। अच्छा, इसकी सबसे पहली शर्त तो ये है कि मार्केट जो है, मार्केट ट्रेंड जो है वो क्या होगा, बेयरिश होगा। मार्केट नीचे गिर रही होगी। क्या होगा, मार्केट नीचे गिर रही होगी। अच्छा, सेकंड चीज ये है कि जो फर्स्ट कैंडल बनेगी, फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड कैंडल। ठीक है, एंड नियर और अप और एट दी स्पोर्ट लेवल। अच्छा, दरमियान में कहीं ऐसा कहीं पे भी बन जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के दरमियान में कुछ भी हो जाता है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू सिर्फ सपोर्ट लेवल के ऊपर बनेगा तो तब होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि जी सेकंड कैंडल कुड बी ऑफ एनी शेप। सेकंड कैंडल की शेप जो है वो कुछ भी हो सकती है, एंड एनी कलर, और उसका रंग भी जो है वो कुछ भी हो सकता है। बट second candle should be closed above the support level। ये क्लियर हो गया। इसको लाजिम जो है सपोर्ट लेवल से ऊपर आपके आके क्लोज होना है। सपोर्ट लेवल के अंदर, मतलब सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेक करके नीचे इसकी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। इसकी जो क्लोजिंग है
वो सपोर्ट लेवल के अंदर या सपोर्ट लेवल के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाती है बारी तीसरी कैंडल की। थर्ड कैंडल शुड बी ग्रीन कैंडल और बुलिश कैंडल। ये क्लियर हो गया। अच्छा, और नेक्स्ट क्या है? इट शुड ब्रेक द हाई लेवल ऑफ सेंटर कैंडल। ठीक है, ये बात समझ में आई कि इसने, ये लाजमी जो है वो इस कैंडल से, दरमियान वाली कैंडल से बड़ी होनी चाहिए, और इसको कम से कम जो है इसका हाई, दरमियान वाली कैंडल का हाई ब्रेक करना चाहिए। जब ये हाई ब्रेक करेगी तो तब हम क्या कंसीडर करेंगे? तब हम कंसीडर करेंगे इसको मॉर्निंग स्टार। ठीक है, क्या कंसीडर करेंगे? मॉर्निंग स्टार। तो जब ये इसका हाई ब्रेक करे, हम तब उसमें ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर आके मार्केट नीचे भी जा सकती है ना। इसकी शेप, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, ये कुछ भी शेप कर सकती है। जब तक ये क्लोज नहीं हो जाती तब तक हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग स्टार कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन एंट्री के लिए आप क्या करेंगे? आपकी जो एंट्री होगी वो कहाँ से आप लेंगे? वो जब इसका हाई ब्रेक कर दे तो आप यहां से भी ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। और उसके बाद आप नेक्स्ट कैंडल का वेट कर सकते हैं कि वो जितना भी नीचे आए। मिसाल के तौर पे नेक्स्ट कैंडल जो है वो यहाँ पे बनी, ये कैंडल बनी, लेकिन इसकी जो विक है वो आ गई, वो पहले कैंडल आई नीचे, नीचे आ गई यहाँ तक। तो आपका अब जो ट्रेड में एंट्री का जो टाइम होगा वो क्या होगा? वो आपका यहाँ पे ट्रेड में एंट्री होगा। ठीक है, ये दोनों आपके बाय की ट्रेड में एंट्री के पॉइंट है। क्या है ये दोनों? एंट्री पॉइंट्स हैं आपके, एंट्री पॉइंट्स टू एंटर इनटू बाय ट्रेड। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपका जो है एस एल किधर होगा आपका? जो इम्पोर्टेंट बात होती है हमारी, एस एल किधर होगा जी? आपका एस एल होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन से, मतलब आपके जो सपोर्ट लेवल है उससे, और जहाँ तक इसकी विक आई है उससे एटलीस्ट कोई 15 से 20 पिप्स नीचे आप जो है वो अपना एस एल लगाएंगे। ठीक है, एस एल आपका होगा स्टॉप लॉस यहाँ पे। उसके बाद आपका जो टेक प्रॉफिट होगा, वो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है आपका, उस लेवल से थोड़ा सा पहले जो है, लाइक आपका रेजिस्टेंस लेवल अगर यहाँ पे है तो आपका जो टेक प्रॉफिट है वो कितना बनेगा? वो बनेगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट पे आप अपना टेक प्रॉफिट रखेंगे, इस जगह पे। ठीक है, तो ये आपकी एक बाय की प्रॉपर ट्रेड बन जाएगी, टेक प्रॉफिट, ये वाला। ठीक हो गया जी। अब इसको हम थोड़ा सा चल के देखते हैं, ये चीजें, ये बात आपको क्लियर होगी। इसको हम थोड़ा सा चल के देखते हैं वापस चार्ट के ऊपर। आपको, हाँ, यही स्क्रीन शेयर शेयर हो रही है। वापस हम जाते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, चार्ट्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आपके साथ चार्ट शेयर हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमें चाहिए इवनिंग स्टार, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कहाँ पे जो है वो इवनिंग स्टार आ रहा है। अ, एक घंटे का चार्ट, हम यहाँ पे अपना टाइम फ्रेम चेंज करते हैं पहले। अ, अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई चार्ट के ऊपर इवनिंग स्टार की। ये देखें, ये वाली, ये आप दरमियान में कैंडल देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में ज़रा आसानी हो जाए। ये देखें, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। ये क्या है हमारा? रेजिस्टेंस लेवल। अच्छा, अब आपने जो चीज नोट करनी है, पहली कैंडल आपकी क्या बनी? बुलिश, सॉरी, हम इवनिंग स्टार पे आ गए हैं, मॉर्निंग स्टार ढूंढना था हमें। यहाँ पे
हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेंगे अगर कंफर्मेशन चाहिए हमें तो। ये देखें जी। चलें छोड़िए, यहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जांपल आ गई जी। ये देखें, ये हमारा लेवल है कौन सा? ये हमारा लेवल है सपोर्ट का लेवल। फर्स्ट कैंडल बनी हमारी ये रेड वाली। सेकंड कैंडल की शेप कुछ भी हो सकती है, कुछ भी है। और तीसरी कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल है, और उसने इसका हाई ब्रेक कर दिया है, ठीक है। इसका हाई ब्रेक कर दिया तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? मॉर्निंग स्टार कंसीडर करेंगे। वैसे ये एक एग्जांपल बुलिश इनगल्फिंग की भी एक एग्जांपल बन सकती है, ठीक है। उसमें इसमें जो है वो क्या रहेगा कि इस तरह की कैंडल भी बन सकती है ना। तो वो क्या होगा, उसको हम इसको हम कंसीडर करेंगे मॉर्निंग स्टार, ठीक है। ये चीज आपकी बनेगी यहाँ पे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ इवनिंग, ठीक है। चलें जी, ये आप इसको खुद से ढूंढ सकते हैं, चार्ट आपके पास है। आप किसी भी जगह पे चार्ट को ओपन करेंगे, इसको मार्क करेंगे कि कहाँ कहाँ पे इवनिंग मॉर्निंग स्टार बन रहा है, ठीक है। अभी चूंकि टाइम कम है, मैं इसको ज़रा जल्दी के साथ कवर अप करेंगे। हम वापस जाते हैं इस स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से हम इसको करते हैं न्यू, क्योंकि अभी हमने ट्रेड मैनेजमेंट भी पढ़नी है और साथ में हमने मनी मैनेजमेंट को भी थोड़ा सा टच करना है, रिस्क मैनेजमेंट को, ठीक है। ये हमने नया बनाया, हमारा जो छठा टॉपिक है, छठा पैटर्न बनेगा हमारा, उसको हम नाम देंगे इवनिंग स्टार का, ठीक है। अच्छा, इवनिंग स्टार जो है वो बिल्कुल उल्ट होगा मॉर्निंग स्टार के, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार का उल्ट क्या होगा? जैसे हमने बताया था कि वो बनेगा सपोर्ट लेवल पे बना था, अब बनेगा ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, ठीक है। मार्केट क्या होगी? मार्केट आ रही होगी इस तरह से ऊपर, और यहाँ पे बन रही होंगी हमारे पास ग्रीन कैंडल्स, ये वाली, ठीक हो क्या? ये हमारी ग्रीन कैंडल बन गई। अच्छा जी, इसी को हम थोड़ा सा ले लेते हैं ऐसे। ये बस, मैं जरा थोड़ा सा आसान करना चाह रहा हूँ काम। ये लें जी। एक शेप में इसलिए नहीं चेंज कर रहा हूँ, शेप कुछ भी हो सकती है, आपने शेप की वजह से जो है वो नहीं देखना कि शेप जो है वो क्यों ऐसी है, ठीक है। हम जो है इसको ही लेके चलते हैं। ये देखें जी, मार्केट ऊपर जा रही होगी, आपकी जो कैंडल्स हैं वो सारी, ये इसमें मिक्स हो सकता है, कुछ हो सकता है थोड़ी सी यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट दे, और रिट्रेसमेंट देने के बाद जो है वो मार्केट जो है वो मतलब कोई एक आध बीच में ग्रीन कैंडल भी बना सकती है, रेड कैंडल भी थोड़ी सी बना सकती है, बट मार्केट क्या होगा, ऊपर जा रही होगी इस तरह से। और ये बनेगी हमारी कहाँ पे? ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस का लेवल। ले जी, हम पहुंच गए रेजिस्टेंस के लेवल पे। पहली कैंडल आपकी कौन सी बनी? ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। ग्रीन कैंडल के बाद आपकी जो सेकंड कैंडल बनेगी, वो कैंडल किसी भी शेप की हो सकती है, लाइक ये शेप भी हो सकती है उसकी। हम कलर उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि जी मिसाल के तौर पे इसका कलर रेड हो गया, ठीक है। और इसकी विक जो है वो, ये इसकी विक बन गई, ठीक है जी। ये ले, थोड़ा सा जल्दी में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो आप उसको खुद से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी विक आप समझे इसकी यहाँ पे भी बन गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल की शेप कुछ भी हो सकती है,
इसको सिर्फ जो है आप समझे कि इसकी शेप मैं आपको चेंज भी करके बता सकता हूँ, आप समझेंगे इसकी शेप जो है वो ये ऐसी बन गई है, ये ऐसी, ये ले, ये इतनी सी शेप बनी है जी इसकी, हम इसको ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ना ये अब हैमर भी नहीं है ना कुछ और है, इसकी विक हम नीचे भी लगा देते हैं जी, ये नहीं, ये। अच्छा, मोस्ट सूटेबल क्या होता है, कि मोस्ट सूटेबल ये होता है कि यहाँ पे जो कैंडल बने वो एक प्लस के निशान वाली कैंडल हो, प्लस के निशान वाली ना, लाइक इस तरह से कैंडल बने, वो जरा ज्यादा हम उसको सूटेबल कहते हैं, बट ये भी चलती है, ये भी सूटेबल कैंडल है, नो इशू। अच्छा, इससे आगे वाली जो कैंडल होगी, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये मैं सिर्फ इस कैंडल को जरा थोड़ा सा डिलीट करने लगा हूँ, ये ले। अच्छा, नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो बनेगी रेड कैंडल, और वो क्या करेगी, वो रेड कैंडल जो है वो बनेगी तो वो कम से कम जो है इसका ब्रेक करेगी लो लेवल, ठीक है। यहाँ पे जो इसका लेवल था, कौन सा लेवल था इसका, ये वाला जो लेवल है, लो लेवल, इसको ब्रेक करेगी और रेड कैंडल बनेगी। तो क्या होगा, ये तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बना देगा, ये तीन कैंडल्स का जो कॉम्बिनेशन है ये वाला, ये मिलके हमें बनाएगा यहाँ पे इवनिंग स्टार, इसको क्या बोलेंगे, इवनिंग स्टार। तो जब भी कहीं पे इवनिंग स्टार बनेगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से हम एंटर होंगे, एंटर इनटू सेल ट्रेड। कहाँ से एंटर होंगे, ये हम इस जगह से एंटर होंगे जी, यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ठीक है, यहाँ इसने हाई ब्रेक कर दिया, उसके बाद या नेक्स्ट कैंडल जो भी बनेगी वापस नीचे की तरफ ऊपर की तरफ आती है, तो जितना आ जाएगी उसके बाद हम सेल की ट्रेड में एंटर हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ पे होगा, वो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, इस जगह के ऊपर। इसका जो टेक प्रॉफिट होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा जी नेक्स्ट जो भी हमारा लेवल है उससे थोड़ा सा पहले, जो भी हमारा सपोर्ट का लेवल आएगा उससे थोड़ा सा पहले ये हमारा टेक प्रॉफिट हो गया, ठीक है। बात यहाँ पे समझ में आ गई, यहाँ पे इसको थोड़ा सा दोबारा से मैं लिख देता हूँ, हालांकि टाइम कम है, बट कोई बात नहीं, हमने पढ़ा है अभी थ्री कैंडल पैटर्न, थ्री कैंडल पैटर्न, नाम क्या है इसका, नाम है इसका इवनिंग स्टार, ओके। इसकी अब शराइत क्या है जी, हम उसकी तरफ आ जाते हैं, कैसे बनता है और क्या क्या इसकी जरूरी चीजें हैं जो कि कंफर्म करती हैं, ओके। तो इसमें क्या होगा, बुलिश बैकग्राउंड होगा, बुलिश बैकग्राउंड मतलब कि मार्केट ऊपर आ रही होगी, इट अपीयर्स एट रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बनेगा, फर्स्ट कैंडल जो है, फर्स्ट कैंडल शुड बी ग्रीन कलर और बुलिश कैंडल, ठीक है। सेकंड कैंडल जो है इसमें, सेकंड कैंडल could be of any shape and any color, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज क्लियर करने वाली है कि थर्ड कैंडल जो है, अच्छा, यहाँ पे ही सेकंड कैंडल शुड बी क्लोज्ड, शुड बी क्लोज्ड इनसाइड द रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। जो सेंटर वाली जो क्लोजिंग होगी इसकी कैंडल की, ये रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर क्लोज हो गई तो चेंज हो जाएगा पैटर्न ना, फिर ये नहीं बनेगा, तो इसकी जो क्लोजिंग है वो लाजिम रेजिस्टेंस लेवल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या बनेगा, थर्ड कैंडल शुड बी रेड और बेरिश कैंडल, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या बनेगा, थर्ड कैंडल शुड ब्रेक
द लो पॉइंट ऑफ सेंटर कैंडल। मतलब इसका जो दरमियान वाली जो है कैंडल, इसका जो लो पॉइंट था उसको ये कैंडल ब्रेक कर देगी। ब्रेक करके क्लोजिंग देगी तो ये क्या कंसीडर होगी? ये कंसीडर होगी इवनिंग स्टार। ये हमारा पूरा एक सेटअप बन जाएगा, पूरा ये कंफर्मेशन दे देगा कि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा सकती है। ये क्लियर हो गया जी। अब हम वापस चलते हैं थोड़ा सा, ले जी, वापस चार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा चार्ट है। अच्छा जी, चार्ट में हम जाते हैं। हम यहाँ पे हम जो है वो इवनिंग स्टार ढूंढ सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आपको यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी इवनिंग स्टार बन रहा है ना, लेकिन इसने ये देखें ट्रेड थोड़ी सी छोटी दी है बट बन रहा है। ये देखें, ये बना इवनिंग स्टार, यहाँ से हमने ट्रेड की तो यहाँ तक हमारी टीपी तो हिट कर गया ना वो। देखिए ये प्लस साइन की कैंडल बनी, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, हम यहाँ से ट्रेड में एंटर हो गए, इस जगह से ट्रेड में एंटर हुए और यहाँ से यहाँ तक का हमारा टीपी था। ठीक है, तो वो उसने हिट कर दिया हुआ है। इसी तरह आपने क्या करना है, आज चूंकि अभी टाइम बहुत कम है, मैं यहाँ पे अभी ढूंढ नहीं सकता हूँ, आपने खुद से घर पे चार्ट्स ओपन करने हैं। ये देखें, ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बनी है। ये देखिए पहला बुलिश है, नजदीक है लेकिन थोड़ा सा फासला है, इसलिए हम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल से ये थोड़ा सा फासले पे है। पहली कैंडल, ये देखे ना, पहली कैंडल ग्रीन बनी, दूसरी कैंडल ने अंदर क्लोजिंग दी, तीसरी कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया और रेड कैंडल की कलर की कैंडल बनी, तो हमने बाय की एंट्री यहाँ से ली। आप हमारा जो एसएल है दायरे के वो ऊपर होगा, जो हमारा टीपी था वो यहाँ पे था हमारा कहीं पे। तो टीपी तो खैर हमारा हिट कर दिया उसने, ट्रेड उसने दी है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लंबा टाइम लिया उसने हमें टीपी हिट करने में। क्यों? उसकी रीजन क्या है कि ये देखे ना, ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो रेजिस्टेंस लेवल से ये थोड़ा सा नीचे बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम वापस जाते हैं। ये देखें, ये एक बड़ा प्यारा आपको बताया था कि ये इवनिंग स्टार बना हुआ है। ठीक है, ये इवनिंग स्टार भी है, इनवर्स हैमर भी आप कह सकते हैं, इवनिंग स्टार भी है। देखिए इसने कितनी अच्छी ट्रेड दी है। अच्छा जी, अ, वापस आ जाएं। ये इसको भी हम इवनिंग स्टार कह सकते हैं बट हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। किसी हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ये प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था, वो मैंने आपको एक दो जगह पे दिखा दिया है कि कहाँ पे इवनिंग स्टार बना है और ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो ये आपको चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, अब जो है हम थोड़ा सा करेंगे कि हमने मैनेज किस तरह से करना होता है अपना ट्रेड मैनेजमेंट, और हमारी जो है वो लॉट साइज क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, उसके लिए हम वापस उसी स्क्रीन पे चलेंगे ताकि हम उसको अच्छे तरीके से कर कर सकें। ठीक है जी। अब हमारा जो टॉपिक है, अब हमारा टॉपिक है जी ट्रेड मैनेजमेंट और लॉट साइजेस। ठीक है। अच्छा जी, ट्रेड मैनेजमेंट क्या है कि हमने जो है वो रनिंग ट्रेड को हमने किस तरह से मैनेज करना होता है, अपना जो है हम रिस्क किस तरह से कम करेंगे, लॉट साइज। उससे पहले हम पढ़ेंगे अपना लॉट साइजेस भी, कि हमने लॉट साइज किस तरह से अपना मैनेज करना है। ट्रेड मैनेजमेंट की बजाय मैं पहले इसको कह देता हूँ, आ, इसको हम पहले कर लेते हैं रिस्क को मैनेज करना। रिस्क मैनेजमेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने जो है वो कितना रिस्क लेना है किस जगह के ऊपर। देखिए रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट होती है कि आप जो है वो कितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट की, इन्वेस्टेड अमाउंट। ठीक है, वो कितनी है। मिसाल के तौर पे आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है
$1,000। ठीक है। अब यहाँ पे आप कितना रिस्क जो है वो एक टाइम पे अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको कितना रिस्क यहाँ पे लेना है। नॉलेज जो है वो कहता है कि आपने एक वक्त में आप जितनी भी ट्रेड्स लगाएं उस पे आपने 1% से ज्यादा रिस्क जो है वो नहीं लेना। अच्छा, जब हम करेंसी पेयर्स की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए करेंसी पेयर्स, तो उसमें तो 1% जो है वो बनता है $1,000 का। कितना बनता है जी, $10 बनता है, राइट। $1,000 का बनता है $10। मतलब हमने $10 से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना। लेकिन जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट गोल्ड, तो गोल्ड जो है ये मोर रिस्की है बनिस्बतन करेंसी पेयर्स के। इसमें मोर जो है वोटेलिटी आती है बनिस्बत दूसरी चीजों के। इसमें बहुत ज्यादा जो है वो कैपिटल इन्वॉल्व होता है लोगों का, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें मोर्टेलिटी आती है, तो इस वजह से हम इसको हाई रिस्क में आता है। ये किस में कंसीडर होता है, ये कंसीडर होता है जी हाई हाई रिस्क एसेट में, हाई रिस्क एसेट्स। ठीक है। तो इसमें जो आपका रिस्क है डबल हो जाता है। तो डबल हो जाएगा, इसका मतलब है कि इसमें हमें कितना रिस्क लेना चाहिए। 1% रिस्क, इसका कितना बनेगा, 0.5। ये इक्वल टू 1% ऑफ अदर पेयर्स है। और ये क्या है, इक्वल टू $10। ठीक है। रिस्क डबल है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि अगर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है $1,000, ठीक है, तो आपने कितना रिस्क ले सकते हैं, 1% रिस्क ले सकते हैं। लेकिन चूंकि गोल्ड में रिस्क डबल है, तो हम कितना रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे, गोल्ड में ओनली, सिर्फ मैं गोल्ड की बात कर सकता हूँ। रिस्क इन गोल्ड दैट विल बी 1% इज इक्वल टू 0.5%। ठीक है। तो ये जो है गोल्ड में जो है 1% आ जाएगा 0.5% के। इट मीन्स कि अगर आप मैक्सिमम कितनी ट्रेड लॉट ले सकते हैं गोल्ड में $1,000 के ऊपर, इसको आपने जेन में रखना है। $1,000 पे इसका मतलब है कि हम 5 लॉट से ज्यादा, 5 स्टैंडर्ड की जो है $5 की जो लॉट है, $5 लॉट से ज्यादा बड़ी लॉट हम नहीं ले सकते। ठीक है। अच्छा, लॉट साइजेस पे पहले हम इस पे अब आ जाते हैं, लॉट साइजेस बात कर लेते हैं। देखिए लॉट में इसी तरह से साइजेस होते हैं जिस तरह आपके $1 में या $1 में जो हिस्से होते हैं ना, जैसे $1 में 100 सेंट होते हैं, $1 में 100 पैसा होता है। हम इसको 100 जो है ना उसमें डिवाइड करते हैं। लाइक आपका $1 जो है, जैसे $1 आपका इक्वल है 100 सेंट के। ठीक है। तो इसी तरह से आपका ₹1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 100 पैसा के। लॉट साइज में जो लॉट साइज है, आप वो किसके इक्वल होता है, देखें लॉट साइजेस चलते हैं लाइक 0.01। इसको हम कहते हैं 1 सेंट लॉट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 1 सेंट लॉट। इसको हम दूसरे लफ्जों में माइक्रो लॉट, माइक्रो लॉट भी कहते हैं। ठीक है। माइक्रो लॉट से मुराद है कि सबसे छोटी लॉट, इससे छोटा लॉट का साइज नहीं होता, ये सबसे छोटा लॉट का साइज होता है। ठीक है। तो आप 0.01 सेंट की लॉट ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो जो हम मैक्रो, ये है माइक्रो।
ठीक है, जो मैक्रो लॉट होगी वो कितनी होगी, मैक्रो लॉट साइज कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.1, यानी कि 10। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम 10 सेंट लॉट, मतलब 10 पैसे की लॉट साइज है ये, ठीक है। लेकिन हमने इसके ऊपर नहीं जाना, मजीद आगे देखें तो जो लॉट साइज हमारे पास आएगा 1.00, इसको बोलेंगे हम वन स्टैंडर्ड लॉट, वन स्टैंडर्ड लॉट, या इसको हम बोलेंगे $1 लॉट, ठीक है जी। इसको हम $1 लॉट भी बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि हम ट्रेड कर रहे हैं किस पे, हम करेंगे गोल्ड के ऊपर ट्रेड करेंगे। तो गोल्ड पे हम, अगर हमारा जो बैलेंस है वो कम है, लाइक मिसाल के तौर पे हमने 0.01 की माइक्रो लॉट लेनी है गोल्ड के ऊपर, तो ये ट्रेड हमारे पास ओपन करें, उसके लिए हमारे पास जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट आती है, मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू 200 US डॉलर्स। यानी कि अगर आपके अकाउंट में $200 मौजूद है, तो तब आप 0.01 की ट्रेड ले सकते हैं गोल्ड में, रिस्क मैनेजमेंट करते हुए 1% के फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। तो आपने 0.01 की लॉट लेनी है एक टाइम पे, अगर आपका बैलेंस $200 है। तो अगर ये आपका $100 हो जाएगा, तो आपका $100 बैलेंस है, तो आप उस पर 0.01 की ट्रेड ले तो लेंगे सॉरी, लेकिन आपका जो रिस्क है तो वो डबल हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा ना। तो वो 20% रिस्क हो जाएगा आपका $100 के ऊपर 0.01 की लॉट ओपन करते हुए। तो आपने जो है वो जहन में रखना है कि जब आप स्टार्ट करें, क्योंकि आप बेसिक से चल रहे हैं, आपने स्टार्ट किया है, तो आपने 0.01 की लॉट से ज्यादा लॉट ओपन नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कुछ चीजें जो आपको समझने वाली हैं कि पिप्स क्या होते हैं ना, ठीक है। तो मतलब हम कहते हैं कि जी 10 पिप्स हो गए, 100 पिप्स हो गए, वो क्या होते हैं। तो वो आपने देखा होगा कि मार्किंग चल रही होती है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे 2700 के ऊपर डॉलर है, ठीक है। अच्छा, आप 2700 से लेके 2699 इसके दरमियान में कुछ पॉइंट्स आते हैं, बिल्कुल माइक्रो से होते हैं, जैसे मिसाल गिनती आती है ना, कौन सी गिनती आएगी, यहाँ पे आएगा 2698.999, ठीक है। सॉरी, ये ऊपर आ जाएगा 699, ये यहाँ पे आएगा 2699.99, ठीक है। उसके नीचे क्या आएगा, 2699.98, इस तरह से क्या आएगा, 2699.97, 2699.96, 2699.95, ये देखिए ये पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 99 की बजाय 90 होगा, 10-10 पैसे का फर्क होगा, ठीक है। 10-10 पैसे का फर्क होगा। यहाँ पे आ जाएगा 80, यहाँ पे आ जाएगा आपका, अल्लाह भला करे, 70, यहाँ पे आ जाएगा आपका 60, यहाँ पे आ जाएगा आपका 50, इस तरह से ये चलता आएगा। और यहाँ पे आके आपका बनेगा 2699। अच्छा, आप 2700 और 2699 के दरमियान में जो गैप है वो कितना है, देखें, ये जो गैप है, ये ये किसके बराबर है जी, ये बराबर है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ $1 के,
डॉलर के। ठीक है जी। ये जो 2700 से 2699 के दरमियान में गैप जो है वो $1 का है। बट इसमें पिप्स कितनी आती हैं, ठीक है। इसको देखें, हर 10 पैसे की जो एक मूवमेंट है उसको हम कहते हैं 1 पिप। ठीक है, आपने सुना होगा इतने पिप्स की हमारी ट्रेड हो गई 40 पिप्स। 40 पिप्स का मतलब है कि आपको 10 पैसे के साथ जरब दे दो तो उतने डॉलर बन जाएंगे, ठीक है। 1 पिप इज इक्वल टू ए वन मूवमेंट ऑफ 1 पॉइंट ना। 1 पॉइंट कौन सा है, 10 पैसे का। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो $1 की ट्रेड में टोटल कितनी पिप्स होंगी। $1 ट्रेड इक्वल टू 10 पिप्स। ठीक है जी। ये आपका, हाँ जी, बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ, 10 पिप्स हो गए इसमें $1 की ट्रेड में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफर होता है, ट्रेड आते आते 10 पिप्स की आपको जो है वो ट्रेड देती है $1 में। तो जब आपकी $1 की 2700, जब आप 0.01 की ट्रेड करेंगे, ठीक है, 0.01 की ट्रेड जब आप करेंगे, तो प्राइस जो है अगर $1 मूव करेगी, $1 अपवर्ड मूव करेगी, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो $1 का होगा। ठीक है। इसी तरह $0.01 अगर ये मूव करेगी, लॉट जो है $1 डाउन साइड पे मूव करेगी, डाउनवर्ड साइड पे, तो आपका जो लॉस होगा यहाँ पे वो भी $1 का होगा। ठीक है। तो आप समझ लें कि अगर 2700 पे आपने 0.01 की लॉट लगाई है, तो आपने स्टॉप लॉस जो है वो 2699 पे, या आपने 2688 पे लगाया, मतलब $2। तो जो आपने टेक प्रॉफिट लगाना है वो किधर लगाना है आपने, वो मिनिमम आपका 2702 से लेके 2704 तक, जहां तक भी वो ट्रेड आपको रेजिस्टेंस लेवल जो है वो आपको बता रहा है कि यहाँ तक हो सकता है। ठीक है जी। तो ये तो था हमारा आज का सेशन। मैंने आपको लॉट साइजेस भी बता दिए। आपने 0.01 की लॉट से ज्यादा पे ट्रेड नहीं करनी है। सारे नॉलेज को आपके सामने रख के उसको ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहे हैं, फिर सवाल जवाब करते हैं।